समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी सोच है जो किसी को दुनिया में सबसे असाधारण बनाती है। और इसके लिए हम एलन मस्क को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो चलिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है ना, उसकी दौलत दूसरे नंबर पर मौजूद व्यक्ति से लगभग 2 गुनी है। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी सोच, कौन सी मानसिकता है जो इतने बड़े, इतने असाधारण नतीजे देती है। चलिए इसकी तह तक जाते हैं और उन सिद्धांतों को समझते हैं जो इस सोच को बनाते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है ना, वो समय को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। ये महत्वाकांक्षा और प्लानिंग का एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी तरीका है। जरा सोच कर देखिए, आप अगले 10 साल के सारे बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं और फिर खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं ये सब कुछ सिर्फ 1 साल के अंदर कैसे हासिल कर सकता हूं। ये जो सोचने का तरीका है ना, ये नॉर्मल प्लानिंग से एकदम हटकर है। इसमें एक पूरे दशक के गोल्स को 1 साल में समेटने की चुनौती होती है। अब देखिए, इसके पीछे का आइडिया ये नहीं है कि आप 10 साल का काम 1 साल में कर ही लेंगे। नहीं, आइडिया ये है कि जब आप इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट लेकर चलते हैं तो आपकी रफ्तार और आपके नतीजे किसी भी सामान्य योजना से कई गुना, मतलब कई गुना बेहतर होते हैं। अच्छा, जो दूसरा सिद्धांत है वो एक ऐसे जुनून के बारे में है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धी आग है जो जीत हासिल करने के बाद बुझती नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़क उठती है। उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती हैं। एक एग्जाम में जस्टिन के 97% नंबर आए और मस्क के 98%। अब कोई भी 98% लाके खुश हो जाएगा, है ना? लेकिन मस्क संतुष्ट नहीं हुए। वो टीजे के पास गए और पेपर दोबारा चेक करने को कहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कुछ और नंबर मिलने ही चाहिए। मतलब सोचिए, क्लास में टॉप करने के बाद भी और ज्यादा की भूख थी। और ये जो जीतने की भूख है ना, ये सिर्फ दूसरों से नहीं है, ये तो खुद की हदों को तोड़ने की जिद है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है उनका 47वां जन्मदिन। कोई अपना बर्थडे कैसे मनाता है? पार्टी करके, दोस्तों के साथ, राइट? इन्होंने अपना 47वां जन्मदिन लगातार 24 घंटे काम करके मनाया, 1 मिनट सोए बिना। तो उनके लिए सेलिब्रेशन का मतलब ही अलग है। उनके लिए छुट्टी या पार्टी कोई उत्सव नहीं है। उनके लिए असली जश्न, असली पार्टी वो काम ही है जिसे वो कर रहे हैं। काम ही सेलिब्रेशन है। चलिए अब तीसरे गुण पर चलते हैं। ये है पारंपरिक सीमाओं को, लिमिटेशंस को पूरी तरह से नकार देना। ये वो सोच है जो इंतजार शब्द को मानती ही नहीं। यहां सिर्फ एक्शन होता है, वो भी फौरन। एक किस्सा है टेस्ला की फैक्ट्री का। एक बहुत ज़रूरी मशीन खराब हो गई। उसको बदलने के लिए जो पार्ट चाहिए था वो फ्रांस से आना था और इसमें कम से कम 2 दिन लगने वाले थे। अब सोचिए, 2 दिन तक प्रोडक्शन रुका हुआ है, हर मिनट लाखों का नुकसान हो रहा है। लेकिन मस्क ने 2 दिन इंतजार नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो खुद अपने प्राइवेट जेट में बैठे सीधे फ्रांस पहुंच गए। वो पुर्जा उठाया और उसी शाम वापस भी आ गए और काम फिर से शुरू हो गया। सीधा सा सिद्धांत है, काम किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। और ये सब उस एक विश्वास से आता है कि मैं नहीं कर सकता या ये तो हो ही नहीं सकता। ये शब्द असल में होते ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि असंभव का मतलब क्या है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सिद्धांत पर। यह दिखाता है कि कैसे वो बड़े बड़े रॉकेट बनाने वाली सोच एक आम ग्राहक की छोटी सी प्रॉब्लम पर भी उतनी ही तेजी और शिद्दत से काम करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम से ट्वीट से। एक टेस्ला कस्टमर ने परेशान होकर ट्वीट किया कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां फुल चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन से हटा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कार चार्ज नहीं कर पा रहा। अब आप सोचिए, इतने बड़े आदमी को वो ट्वीट देखने और उस पर एक्शन लेने में कितना टाइम लगा होगा? जवाब है सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कंपनी की पॉलिसी ही बदल डाली। नया नियम बना दिया गया कि अगर कोई अपनी कार फुल चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन पे खड़ी रखता है तो उसे हर मिनट के हिसाब से फीस देनी होगी। एक ट्वीट और पूरी कंपनी का नियम बदल गया। तो ये सारे किस्से, ये सारी बातें हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या दुनिया को बदलने वाली जो असाधारण सफलता होती है, उसकी असली कीमत यही है? एक ऐसा जुनून जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं?
चलिए, आज हम स्पीकर सोनू शर्मा की व्याख्या के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी सोच है जो किसी को दुनिया में सबसे असाधारण बनाती है, और इसके लिए हम एलन मस्क को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो चलिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है ना, उसकी दौलत दूसरे नंबर पर मौजूद व्यक्ति से लगभग 2 गुनी है। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी सोच, कौन सी मानसिकता है जो इतने बड़े, इतने असाधारण नतीजे देती है। चलिए इसकी तह तक जाते हैं और उन सिद्धांतों को समझते हैं जो इस सोच को बनाते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है ना, वो समय को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। ये महत्वाकांक्षा और प्लानिंग का एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी तरीका है। जरा सोच कर देखिए, आप अगले 10 साल के सारे बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं और फिर खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं ये सब कुछ सिर्फ 1 साल के अंदर कैसे हासिल कर सकता हूं? ये जो सोचने का तरीका है ना, ये नॉर्मल प्लानिंग से एकदम हटकर है। इसमें एक पूरे दशक के गोल्स को 1 साल में समेटने की चुनौती होती है। अब देखिए, इसके पीछे का आइडिया ये नहीं है कि आप 10 साल का काम 1 साल में कर ही लेंगे। नहीं, आइडिया ये है कि जब आप इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट लेकर चलते हैं तो आपकी रफ्तार और आपके नतीजे किसी भी सामान्य योजना से कई गुना बेहतर होते हैं। अच्छा, जो दूसरा सिद्धांत है वो एक ऐसे जुनून के बारे में है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धी आग है जो जीत हासिल करने के बाद बुझती नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़क उठती है। उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती हैं। एक एग्जाम में जस्टिन के 97% नंबर आए और मस्क के 98%। अब कोई भी 98% लाके खुश हो जाएगा, है ना? लेकिन मस्क संतुष्ट नहीं हुए। वो टीजे के पास गए और पेपर दोबारा चेक करने को कहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कुछ और नंबर मिलने ही चाहिए। मतलब सोचिए, क्लास में टॉप करने के बाद भी और ज्यादा की भूख थी। और ये जो जीतने की भूख है ना, ये सिर्फ दूसरों से नहीं है, ये तो खुद की हदों को तोड़ने की जिद है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है उनका 47वां जन्मदिन। कोई अपना बर्थडे कैसे मनाता है? पार्टी करके, दोस्तों के साथ, राइट? इन्होंने अपना 47वां जन्मदिन लगातार 24 घंटे काम करके मनाया, 1 मिनट सोए बिना। तो उनके लिए सेलिब्रेशन का मतलब ही अलग है। उनके लिए छुट्टी या पार्टी कोई उत्सव नहीं है। उनके लिए असली जश्न, असली पार्टी वो काम ही है जिसे वो कर रहे हैं। काम ही सेलिब्रेशन है। चलिए अब तीसरे गुण पर चलते हैं। ये है पारंपरिक सीमाओं को, लिमिटेशंस को पूरी तरह से नकार देना। ये वो सोच है जो इंतजार शब्द को मानती ही नहीं। यहां सिर्फ एक्शन होता है, वो भी फौरन। एक किस्सा है टेस्ला की फैक्ट्री का। एक बहुत जरूरी मशीन खराब हो गई। उसको बदलने के लिए जो पार्ट चाहिए था वो फ्रांस से आना था और इसमें कम से कम 2 दिन लगने वाले थे। अब सोचिए, 2 दिन तक प्रोडक्शन रुका हुआ है, हर मिनट लाखों का नुकसान हो रहा है। लेकिन मस्क ने 2 दिन इंतजार नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो खुद अपने प्राइवेट जेट में बैठे सीधे फ्रांस पहुंच गए। वो पुर्जा उठाया और उसी शाम वापस भी आ गए और काम फिर से शुरू हो गया। सीधा सा सिद्धांत है, काम किसी